नमस्कार दोस्तों, कॉन्कर आईएएस में स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी न्यू सिलेबस में दिया गया, डिफाइन किया गया, उसी की हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम और 4-5 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। इसके लिए आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इसमें इस बार नया शामिल किया गया है। कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन आपके इसी सिलेबस से आने वाले हैं, और इसीलिए हम पीटी के हिसाब से आपको तैयारी करवा रहे हैं, जो कि आपको बहुत कम सोर्स में आपको बहुत मैक्सिमम आउटपुट मिले। इसमें हम इसके पहले हम जो बात कर चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक क्लास में हो चुका है। इसके फिर नेक्स्ट क्लास में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, ये दूसरी क्लास मेरी हो चुकी है। फिर तीसरी क्लास में मैंने कैग एंड नीति आयोग के बारे में बात किया है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर हमने यूपीएससी एंड एसपीएससी, स्टेट पीएससी के बारे में बात किया है। ये मेरी चौथी क्लास है। और फिफ्थ क्लास नेशनल कमीशन एसटी एससी एंड नेशनल कमीशन एसटी आयोग एंड एमपीपीएससी कमीशन फॉर एसटी आयोग, ये मेरी फिफ्थ क्लास है। और आज हम नेशनल ह्यूमन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करेंगे और एमपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनसीबीसी। ठीक है, अगर आयोग की हम इतिहास के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अगर इतिहास की बात करें तो ये एक हमारे इसका जो पहला पॉइंट है, आर्टिकल 340 के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकता है। मतलब हमारे संविधान में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में आर्टिकल 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी नाम की कैटेगरी बनाकर आरक्षण की अपील की गई। मतलब हमारे संविधान में ओबीसी कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई थी। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी नाम की कैटेगरी बनाकर उसको आरक्षण की अपील की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 1978 में बीपी मंडल, इनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद है, आयोग का गठन किया गया और 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। कहने का मतलब काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में क्या किया गया, ओबीसी नाम की कैटेगरी बनाई गई और आरक्षण की अपील की गई। और फिर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 1990 में बीपी सिंह सरकार मंडल आयोग की सिफारिश को मानकर 27% आरक्षण दिया गया। फिर 1978 में 27% आयोग के आरक्षण की बात की गई, लेकिन वहाँ अभी ये आयोग बना नहीं है। फिर 1990 में बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को मानकर 27% आरक्षण दिया। ठीक है, यहाँ से आरक्षण की शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आरक्षण के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद में 1992 में निर्णय दिया, ट्रिब्यूनल या आयोग का गठन का प्रावधान।
आरक्षण के इस मामले में इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ में संघवाद 1992 में निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप ट्रिब्यूनल या कि न्याय आयोग के गठन का प्रावधान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 वैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार राज्य स्तर पर गठन करेगी। मतलब ओबीसी आयोग अधिनियम 1993 को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, वैधानिक तो आपको जवाब होना चाहिए 1993। तो और एक केंद्र और राज्य स्तर पर गठन करने का प्रावधान किया गया। अगर आप कोई वैधानिक दर्जा का मतलब ये होता है इसको कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर 102 संविधान अधिनियम 2018 संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 338B 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आर्टिकल 338B, अगर आपको ये बोला जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 2018 आर्टिकल 338B। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आपको इनका समराइज करें तो जो आपका होना चाहिए जवाब कि आर्टिकल 340 में क्या है, तो ओबीसी वर्गों के लिए राष्ट्रपति आयोग की गठन करेगा। ठीक है, और 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी नाम की कैटेगरी बनाकर आरक्षण की अपील की गई। 1978 में बीपी मंडल ने आयोग के गठन को 27% की सिफारिश की है। यहाँ पे सिफारिश हो रही, ठीक है ना, 1978 में सिफारिश की गई 78% की। फिर 1990 में बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को मानकर 27% आरक्षण दिया। ठीक है, फिर इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग या ट्रिब्यूनल के गठन की बात की गई। और 1993 में केंद्र और राज्य स्तर पर वैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1993 में। और 2018 में 100 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 338B में दिया गया। अगर दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर और भी अगर मैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया था SC ST एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो ये जो है संविधान के भाग 16 में डिफाइंड है। 338 के क्या बोलता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये 65वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन। 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 संविधान संशोधन 2018। तो ये आपके पीटी के हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। मान लीजिए अगर ये पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो आपका जवाब होना चाहिए 338। तो कौन सा संविधान संशोधन बनाया गया, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन सा आर्टिकल है, तो आपका जवाब होना चाहिए 338A। ये 89वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 102 संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। ये आर्टिकल 338B का है। तो ये आपको तीनों आर्टिकल मैंने और तीनों का संविधान संशोधन वो कर दिया, जो कि एग्जाम के हिसाब से पीटी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। पीटी MPPSC जो 2020 का 2021 अप्रैल में 11 अप्रैल को होने वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान में वर्णन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संवैधानिक दर्जा। ठीक है,
और क्योंकि कभी-कभी हमारे यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फैक्ट आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 339, आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 340 क्या बोलता है? पिछड़ा वर्गों की दशाओं की अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्तियां। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। आयोग के कार्य। आयोग के कार्य। नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास के कार्य। इसका जो पहला कार्य है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण और उनके कार्य का संचालन का मूल्यांकन। मतलब नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसके कार्य सामाजिक रूप से शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों को संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्य का संचालन का मूल्यांकन। दूसरा पॉइंट सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों का वंचन तथा सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच और अनुसंधान करना। मतलब सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अगर उनके अधिकारों की वंचना हो रही है एवं उनको सुरक्षा से संबंधित शिकायत की आयोग जांच भी कर सकता है और अनुसंधान भी कर सकता है कि कौन सा पिछड़े वर्ग में कुछ और नया रिसर्च होना चाहिए। ये आयोग का काम हो, तो वो जांच भी करता है और रिसर्च को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र अथवा राज्य में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी इसके लिए सलाह देना तथा उनके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना। मतलब केंद्र अथवा किसी राज्य में केंद्र अथवा किसी राज्य, मतलब केंद्र और राज्य कहीं भी अगर वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं वर्गों के लिए सामाजिक आर्थिक में भागीदारी तथा उसको सलाह देने के लिए उनके विकास संबंधी प्रगति की मूल्यांकन कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इन सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष अथवा जब भी वह उचित समझे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष जब भी वह उचित समझे। मतलब कहने का तात्पर्य नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास रिपोर्ट, मतलब कि ये आयोग की रिपोर्ट किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। कब देगा? प्रत्येक वर्ष। एक वो जब उचित समझे, जब कमीशन की लगे तब भी वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये कहाँ पे डिफाइन है? आर्टिकल 338 बी। ठीक है दोस्तों। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र और राज्यों की अनुशंसाएं देना। मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य से आयोग अनुशंसा देगा।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए उनके कार्यों को संपादित करने के लिए राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करेगा। मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों की सुरक्षा और कल्याण के लिए तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करने के लिए राष्ट्रपति को निर्दिष्ट कर सकता है, राष्ट्रपति को बता सकता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आयोग की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की आयोग की हम संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मतलब एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, टोटल 5 मेंबर। ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति करता है। सेवा शर्तें कौन करता है? ये भी हमारा राष्ट्रपति करता है, मतलब प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? और आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। और इनकी आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें या पदावधि कौन निर्धारित करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति और सेवा शर्तें, पदावधि कौन नियुक्ति करता है? एक लाइन में जवाब क्या होना चाहिए आपका? राष्ट्रपति। अब आयोग से संबंधित हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ नोट। देखिए एग्जाम, हालांकि इसकी मतलब बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से मतलब इम्पोर्टेंट है तो मैं वही बता रहा हूँ। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और ये सदन के समक्ष रखवाएंगे। कहने का तात्पर्य नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखवाएगा। यहाँ सदन का तात्पर्य लोकसभा प्लस राष्ट्रपति से राज्यसभा से है। लोकसभा जैसे आपको पता ही है 252 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं? टोटल अभी तो 245 है। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास किसी राज्य सरकार से संबंध राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उसे राज्यपाल को देगी और वो राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। सपोज करिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इसकी रिपोर्ट में अगर एमपी के बारे में, ओबीसी के बारे में है तो राज्यपाल क्या करेगा? एमपी के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और वो इस पर बहस होगी और इस रिपोर्ट की सिफारिशें अगर सरकार मानती है तो अच्छी बात है। अगर सिफारिश इसकी आयोग की नहीं मानती है तो उसको उनको डिटेल देना पड़ेगा, आप इसकी सिफारिश क्यों नहीं मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वाद की जांच सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। अगर मतलब कि इसके बाद प्रतिवाद होगा, जांच की आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या है सिविल न्यायालय? तो यहाँ जो और है फौजदारी हो गया, मतलब जिसमें यह कि अत्याचार हो रहा कोई और, तो वो सब नहीं, इसमें केवल सिविल न्यायालय। अगर आपसे यह सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियां। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, संघ और राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। संघ हो, संघ का मतलब केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश आर एन प्रसाद, 1993 वैधानिक आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश आर एन प्रसाद। इसको 1993 में तब ये वैधानिक दर्जा दिया गया था और 2018 में इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? तो 2018 में। वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ इसको? तो 1993 में। प्रथम अध्यक्ष भगवान लाल सैनी, मुख्यालय दिल्ली। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा में मतलब कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भगवान लाल सैनी, मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आर एन प्रसाद। तब ये वैधानिक था और संवैधानिक होने में भगवान लाल सैनी, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आयोग की शक्तियां। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की आयोग की शक्तियां पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, आयोग को अपनी प्रतिक्रियाएं स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आयोग को अपनी प्रक्रियाएं स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, और किसी मामले के अनुसंधान या किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग की न्यायिक शक्तियां विहित हैं। किसी मामले के अनुशंसा अथवा शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियां विहित होती हैं। न्यायिक शक्तियां विहित होती हैं। न्यायिक शक्तियां विहित होती हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की विशेषकर निम्नलिखित मामलों में भारत के किसी भूभाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने या शपथ कराकर उसके पूछताछ कराना। मतलब नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास की भारत के किसी भी भूभाग में किसी भी व्यक्ति के आयोग के समक्ष बुलाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने और शपथ कराकर उससे पूछताछ करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किसी भी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुतिकरण की मांग करना। किसी भी दस्तावेज की वो जांच करने के लिए, खोज करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए मांग कर सकता है आयोग। नेक्स्ट पॉइंट, शपथ पत्रों के पर साक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। किसी भी, चाहे वो न्यायालय हो चाहे कार्यालय हो, सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है उसको। ठीक है, आयोग के पास ये परमिशन होती है। गवाहों दस्तावेजों के परीक्षण के सम्मन जारी कर सकता है। अगर उसको किसी को लगता है तो वो गवाहों के लिए, दस्तावेज के लिए, उसके परीक्षण के लिए वो सम्मन जारी कर सकता है। उसको आयोग अपने पास उसको बुला सकता है गवाह देने के लिए, या दस्तावेज उसको जो चाहिए, आयोग के पास ये पावर होती है। लास्ट पॉइंट, कोई अन्य मामला जिसका विनिश्चय राष्ट्रपति करे। मतलब कोई अन्य मामला जिसका निर्धारण कौन कर देगा? राष्ट्रपति करेगा। ये आयोग के पास ये राइट है। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग की सलाह देना जरूरी है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या कि राज्य सरकार हो, सामाजिक रूप से शैक्षिक पिछड़ा वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों में आयोग को सलाह देना जरूरी है। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सामाजिक रूप से शैक्षणिक पिछड़ा वर्गों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में आयोग को सलाह देना जरूरी है। अब हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो मेन टॉपिक थे हमने उसको कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एमपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है,
एमपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 13 मार्च 1993। मतलब अगर ये पूछा जाए एमपी बैकवर्ड क्लास कमीशन कब गठित किया गया? तो ये 13 मार्च 1993। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम संरचना पढ़ेंगे। इसका गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। 3 अशासकीय सदस्य जो पिछड़े वर्गों से संबंधित संबंधित मामलों पर विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु सदस्यों में कम से कम एक सदस्य पिछड़ा वर्गों में से होगा। इसमें 3 मेंबर होंगे जो अशासकीय होंगे। कौन होंगे? अशासकीय होंगे। ठीक है दोस्तों, अशासकीय होंगे। अशासकीय जो पिछड़ा वर्ग के का विशेष ज्ञान रखते हों। इनमें 3 में से एक क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा। इनमें से एक अध्यक्ष होगा, जो जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। परंतु सदस्यों में कम से कम एक सदस्य पिछड़ा वर्ग का हो, और इन 3 में से कम एक सदस्य ऐसा हो जो कि पिछड़ा वर्ग से हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। टोटल इसमें मतलब वही 3 मेंबर होते हैं, अशासकीय होते हैं, बताया। एक इसमें अध्यक्ष होता है जो राज्य सरकार नियुक्त करता है। इसमें कम से कम एक ऐसा हो, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी हो, पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्य प्रदेश। संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्य प्रदेश आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य 3 वर्ष के लिए, जो इनका कार्यकाल है कितना है? कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। और ये त्याग पत्र किसको देंगे? ये देंगे राज्य सरकार को देंगे। ठीक है, अध्यक्ष उसको त्याग पत्र को किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। राज्य सरकार अक्षमता या अन्य आधारों पर किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते हैं। राज्य सरकार इन सदस्यों को, जो 3 मेंबर शासकीय हैं, इनको किस आधार पर हटाएगी? अक्षमता या कि कोई अन्य रीजन हो, या कोई अन्य आधार हो। ठीक है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्य कार्य राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने, विलोपित करने की अनुशंसा करना, पिछड़ा वर्गों के लिए संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं मॉनिटरिंग करना, क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना, लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह देना, ओबीसी के संरक्षण के लिए हित प्रवाही रूप से करना। मतलब कहने का तो तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य कार्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में जातियों को जोड़ना या को उससे जातियों की हटाने की अनुशंसा करना, या कि पिछड़े वर्ग के लिए जो संचालित कार्यक्रम हैं, जो अलग प्रकार की कार्यक्रम हो, योजनाएं हो, उसका मॉनिटरिंग करना, प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और क्रीमी लेयर की सीमा का संबंध। यहाँ पे दोस्तों क्रीमी लेयर का जो संबंध है, क्रीमी लेयर का कहने का मतलब जो सरकार की क्रीमी लेयर जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, वह इसका लाभ नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, तो क्रीमी लेयर के सीमा के संबंध में इसका जो मतलब इसकी प्रावधान बनाता है कि कौन से लोग क्रीमी लेयर में आएंगे कि उससे ऊपर आएंगे। जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो क्रीमी लेयर में आएंगे, मतलब इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर जो जिनका इनकम मिनिमम 8 लाख से नीचे है तो उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों,
या कि लोक सेवाओं के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में लोक सेवक या शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह देना और पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करना। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मतलब राज्य सरकार आयोग की एक सचिव नियुक्त करेगी तथा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकती है जरूरत के हिसाब से। अब नेक्स्ट, आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य सरकार करेगी। अनुदान राज्य सरकार। जांच महालेखा एमपी। इसकी कहाँ है कार्यालय? ग्वालियर। अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक होंगे। उपबंधों का क्रियान्वयन के लिए नियत राज्य सरकार करेगी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? वसवंत राय उइके। मतलब आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार करेगी। आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, इसको अनुदान कौन करेगा? अनुदान राज्य सरकार करेगी। लेकिन इस अनुदान की जांच कौन करेगा? तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षा नहीं करेगा। इसकी जांच महालेखाकार एमपी करेगा। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ग्वालियर में है। लेकिन रिसेंटली इसका दूसरा ऑफिस कहाँ बन रहा है? ये भोपाल में बन रहा है। लेकिन जो इसकी मेन ऑफिस है वो ग्वालियर में ही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जांच महालेखाकार एमपी का कार्यालय कहाँ बन रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भोपाल। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहले कहाँ है तो जो ये फिर ग्वालियर में है। ग्वालियर में इसका कार्यालय पहले से ही है, लेकिन रिसेंटली में इसकी जो ब्रांच है तो भोपाल में प्रस्तावित है। और इसके जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के तो वो लोग सेवक होंगे। उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के प्रथम अध्यक्ष वसवंत राय उइके हैं। इस प्रकार हमने दोस्तों क्या पढ़ लिया आज? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। और फिर हमने क्या पढ़ लिया? मध्य प्रदेश फॉर बैकवर्ड क्लास। मैंने आज 2 कमीशन आपको पढ़ा दिया और आपको मैं अभी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा मैं वही हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 340 क्या बोलता है? 340 बोलता है अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। फिर 1953 में कालीकर की अध्यक्षता में ओबीसी की कैटेगरी बनाने और आरक्षण की अपील की गई। मतलब 1953 में कालीकर की अध्यक्षता में ओबीसी की कैटेगरी बनाई गई। फिर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई और 1990 में बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया। फिर इंदिरा साहनी वर्सेस भारत ने संघवाद 1993 में निर्णय आया कि ट्रिब्यूनल गठित किया जाए या कि आयोग का गठन का प्रावधान किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में इसको आकर वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर आपसे ये बोला जाए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया तो आपका जवाब होना चाहिए 1993। अगर ये बोला जाए संवैधानिक दर्जा कब दिया गया तो आपका जवाब होना चाहिए 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338 बी। और आपको मैंने ये तो बता ही दिया मतलब कि ये जो है तो भाग 16 में है 300 और इसका जो अन्य मैंने बता दिया एससी के लिए 338 65वां संविधान संशोधन, एसटी के लिए 338 का क्लॉज ए 89वां संविधान संशोधन, 338वीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये पीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति देगा, राष्ट्रपति को देंगे प्रत्येक वर्ष जो उचित समझे। कोई इसमें वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है।
इसको दीवानी न्यायालय सत्ता दिए गए। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, टोटल 5 मेंबर होंगे। ठीक है। अब आगे एम्पियर राजपिछड़ा आयोग, तो इसका गठन कब किया गया? 1993 में किया गया। इसकी संरचना क्या है कि ये राज्यसभा का, इसमें 3 अशासकीय सदस्य होते हैं और इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि राज्य सरकार नियुक्ति करती है। एक इसमें 3 में से एक पिछड़ा वर्ग के साथ संबंधित होना चाहिए और इसका जो कार्यकाल है 3 साल का है। अध्यक्ष और सदस्य को त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्य सरकार देती है और इसको अक्षमता के अन्य आधार पर हटा सकते हैं। और जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक क्रीमी लेयर की बात की गई है। इसमें 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है। इस प्रकार आयोग के अध्यक्ष वेतन कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार करती है। अनुदान की जांच कौन करता है? तो महालेखाकार करता है। इसकी कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे तो लोक सेवक होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वसंत राय उइके हैं। इस प्रकार मैं आज हम जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास और मध्य प्रदेश फॉर बैकवर्ड क्लास, मैंने आज ये कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो इसमें सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं सभी ऑथेंटिक हैं। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में भी चाहिए तो आप लोग की रिकमेंडेशन के हिसाब से हम इसको जल्द ही इसको इंग्लिश में भी ला देंगे अगर आप लोग को जरूरत लगती है। ठीक है दोस्तों। तो और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए कमीशन के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।